students, today again I am here with punctuation exercise 6, and without wasting time we will punctuate these statements which are written on this green board. First is this book yours? तो ये बेटा क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन लग रहा है. हम किसी से पूछ रहे हैं क्या ये किताब तुम्हारी है. सो आई कैपिटल करो, आई कैपिटल कीजिए. इज दिस बुक योर्स एंड क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, राइट. सो सेकंड इज स्टॉप एट वंस. स्टॉप एट वंस यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आप एकदम से किसी को कह रहे हैं रुक जाओ. सो स्टॉप का एस कैपिटल, स्टॉप एट वंस और एंड में एक्सक्लेमेटरी साइन, राइट स्टूडेंट्स. एवरी टाइम फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस शुड बी कैपिटल. गुड वर्क, कीप इट अप. सो जी कैपिटल, गुड वर्क, कॉमा लगा लो, गुड वर्क, कीप इट अप. This is also exclamatory sentence. Good work, keep it up. So next, this is lovely painting, isn't it? Sentence first letter capital T. This is lovely painting. Full stop. Sentence खत्म हो गया. This is lovely painting. Isn't का I capital. Isn't it? Question tag है. Question लगाइए. Isn't it? Question tag है. Question लगाओ. हम किसी से कह रहे वाओ कितनी अच्छी पेंटिंग है, फिर हम खुद ही कह रहे नहीं है क्या. Next, where are you going? Asked Mike. ये आपका है डायरेक्ट स्पीच. सो वेयर का W कैपिटल, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क लगाइए. एंड ये डायरेक्ट स्पीच है इसीलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे. एंड आज से पहले क्वेश्चन मार्क के बाद कॉमा लगाइए. यूज कॉमा हियर. सो वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है. आस्क्ड माइक फुल स्टॉप. डायरेक्ट स्पीच है आपका. नेक्स्ट है let's eat, grandmother suggested Rina. so again let's eat, ये किसने बोला है, रिंकी ने बोला है. रिंकी ने क्या बोला है, let's eat grandmother, let's eat grandmother. ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे कॉमा लगाओ. सजेस्टेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, सजेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब है, इससे पहले कॉमा लगाइए. सो लेट का एल कैपिटल बिकॉज फर्स्ट लेटर है रिपोर्टेड स्पीच में. लेट अस ईट ग्रैंडमदर, सो सजेस्टेड रिंकी. सो यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा दो एंड में भी फुल स्टॉप. डायरेक्ट स्पीच है. नेक्स्ट, ओ नो ही क्राइड, दैट्स माय साइकिल ऑन द लॉन. सो ओ का ओ कैपिटल, ओ नो का ओ कैपिटल. ओ नो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाओ, इंटरजेक्शन है. ओ नो. देन ही का एच कैपिटल, ही क्राइड, दैट इज माय साइकिल ऑन द लॉन. और सेंटेंस खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप. नेक्स्ट, आप ओ नो के बाद यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं कि आप थोड़ा रुक रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं ही क्राइड दैट इज माय साइकिल ऑन द लॉन. नेक्स्ट है हुर्रा, दे शाउटेड वी हैव वॉन द मैच. सो डायरेक्ट स्पीच है ये. सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, हुर्रा. सो आप इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो, हुर्रा. यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करो इसको एंड एच कैपिटल और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाओ. हुर्रा एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, एच कैपिटल आएगा. डायरेक्ट स्पीच है इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएंगे. सो दे शाउटेड, और ये जो पार्ट है वी हैव वॉन द मैच, ये भी डायरेक्ट स्पीच का ही पार्ट है. ये जो हुर्रा है इसी का आधा भाग ये है, वी हैव वॉन द मैच. तो इसको भी आप कॉमा लगाइए. देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो, डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो और यहाँ पे सेंटेंस को खत्म करो. वी हैव वॉन द मैच और डब्ल्यू को कैपिटल, क्योंकि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए. नेक्स्ट है वी एट ए पिज्जा, कॉमा लगाइए, हमने एक पिज्जा खाया. ए पाई, फिर कॉमा लगाओ, हमने पाई खाया. सैलेड्स एंड हैड लॉट्स ऑफ फन. सेंटेंस खत्म हो गया, फुल स्टॉप, राइट. सो वी का डब्ल्यू कैपिटल, सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रखना है. व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक्सक्लेम द टीचर, ये भी आपका डायरेक्ट स्पीच है. सो व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखो, आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखिए. फिर एक्सक्लेम आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा से सेपरेट कीजिए. एंड व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल करो, व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल करो. व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेम्ड द टीचर एंड में फुल स्टॉप. सो डायरेक्ट स्पीच में हम जो हमने डायरेक्टली सब्जेक्ट में बोला होता है उसके वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखना होता है. So, do I really need to go, Kochi?
आस्क माय ब्रदर, ब्रदर ने पूछा कि क्या मुझे कोची जाना है। सो डी कैपिटल, डू का डी कैपिटल, डू आई रियली नीड टू गो कोची, क्वेश्चन मार्क है कि मुझे क्या कोची जाना है। और आपकी ये डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखो। डू आई रियली नीड टू गो कोची डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड है, इसको सेपरेट करो कॉमा की मदद से, ठीक है। सो डू आई रियली नीड टू गो कोची, आस्क माय ब्रदर, एंड में फुल स्टॉप। सो डायरेक्ट स्पीच को बेटा, डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेते हैं हम, फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट स्पीच से हम कॉमा की मदद से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल द चीफ गेस्ट मिस्टर एन ल्यूथर गिव अवे प्राइजेस। सबसे पहली बात है क्वेश्चन, विल क्वेश्चन है ये, क्या जो हमारे चीफ गेस्ट है प्राइज देंगे। उसके बाद सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, तो डब्ल्यू को कैपिटल बनाओ। विल द चीफ गेस्ट, अब चीफ गेस्ट का नाम है तो मिस्टर का एम कैपिटल एब्रिविएशन है, फुल स्टॉप लगाइए मिस्टर, देन एन उनका इनिशियल है, नाम का फर्स्ट लेटर है, इसको कैपिटल बनाओ, डॉट लगाओ। ल्यूथर उसका सरनेम है, एल को भी कैपिटल बनाओ। सो क्या मिस्टर ल्यूथर जो कि चीफ गेस्ट है वो प्राइजेस देंगे, और ये हमारा पूरा सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। यहाँ पे देखिए मेरी ग्रैंडमदर जो है वो गेस्ट हैं परेड में, सो एंड कैपिटल, माय ग्रैंडमदर वाज द गेस्ट ऑफ द ऑनर एट द परेड। सेंटेंस खत्म हो गया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस है बेटा, द पैरट इज स्क्वैकिंग बिकॉज इट्स विंग इज हर्ट सैड मदर। देखो सैड मदर, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है, तो सैड को आप पहले कॉमा की मदद से अलग करो। और ये पूरी बात किसने कही है, मदर ने कही है, डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिए। डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दीजिए। डायरेक्ट स्पीच का पहले लेटर कैपिटल कीजिए, द पैरट इज स्क्वैकिंग बिकॉज इट्स विंग्स इज हर्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप फुल स्टॉप डालो, सैड मदर, यहाँ पर भी फुल स्टॉप। सो डायरेक्ट स्पीच में दीज आर द बेसिक रूल्स विच वी शुड फॉलो। सो आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।